हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो 8.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। 8.2 कवर हो चुकी जाएगी आज हमारी, उसके बाद हम 8.3 स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, और इसके हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट 8.2 के और 8.1 के हम टेलीग्राम पर अपलोड करा देंगे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट है, हैंड रिटन नोट्स आपको एज इट इज़ मिलने वाले हैं जो हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। ओके गाइस, तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ट्रू और फॉल्स गिवन है। तो क्या कह रहा है, स्टेट वेदर अ फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो आपके पास गिवन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दिखाना है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ गाइस। आपको दिखाना है साइन ए प्लस बी की वैल्यू इक्वल है साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ लेट कर लेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को। ठीक है, आपने यहाँ ए की वैल्यू को, आप यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हम अगर यहाँ पर मान रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू माननी है आपको जो आपकी टेबल के अंदर है और आपको उसकी वैल्यू पता है। ठीक है, आप मान ली है कि मैं मान लेती हूँ 60 डिग्री ए को, और बी को मैंने मान लिया है 30 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री की भी वैल्यू हमें पता है साइन में क्या होती है, और 30 डिग्री की वैल्यू भी पता है हमें साइन में क्या होती है, और दोनों को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी 90 डिग्री, हमें उसकी वैल्यू भी पता है क्या होती है। ठीक है, तो हम पुट करेंगे साइन ए के प्लेस पर आप 60 लिखोगे और बी के प्लेस पर आप 30 लिखोगे, इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। ओके, और ये हो जाएगा आपका साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं कि कितनी होती है, √3/2। क्या होती है, √3/2। और साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/2। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू भी हम जानते हैं कितनी होती है, 1। और इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है आपके पास, एलसीएम लिया 2 आया, तो √3 + 1, क्या ये इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसका आंसर आपका क्या आ गया यहाँ पर, फॉल्स। क्या आ गया, फॉल्स। अब मूव करें हम सेकंड पार्ट की तरफ। कह रहे हैं सेकंड पार्ट में, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज अ थीटा इंक्रीज। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है जैसे ही थीटा इंक्रीज हो रहा है। स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, कहना क्या चाह रहा है, आपके पास टेबल होती है, उस टेबल के अंदर आपके पास वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, 0 से 30, 30 से 45, 40 से 60। और हम जानते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0 डिग्री पर हमारा क्या आता है, 0। ठीक है, और हमारा, एक मिनट, 30 डिग्री पर क्या आता है, 1/2, और 45 पर होता है 1/√2, 60 डिग्री पर होता है √3/2, और 90 पर हमारा होता है 1। ठीक है, तो देखो 0 से 1/2 हुआ, बड़ा। ठीक है, 1.5, क्लियर। और आगे बढ़ेंगे तो 1.√2, और हम जानते हैं √2 की वैल्यू 1.9 होती है, 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है यहाँ भी। ठीक है, बढ़ रहा है। ओके, इधर मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यू बढ़ रही है। ओके, √3/2 और 1 आया, तो 0 से 1 जाएंगे तो वैल्यूज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाने वाला है आपका, ट्रू। क्या आ जाने वाला है, ट्रू। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। कोस थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे ही थीटा इंक्रीज होगा। तो कोस थीटा की टेबल हम जानते हैं, अगर हमें साइन की बना ली, कोस की क्या करनी है, उसके पास यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ √3/2। आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने देखा कि यहाँ 1 था, जैसे ही थीटा बढ़ रहा है लास्ट में क्या पहुँच गया, 0। तो इंक्रीज हुआ ना, 1 से 0, सॉरी डिक्रीज हुआ ना, 1 से 0 चले गए तो क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। आपको ज़्यादा करना ही नहीं है, आपको ये टेबल नहीं करके दिखानी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी कि कैसे
पता चलेगा इसका आंसर। आगे कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल हैं सभी थीटा की जितनी भी वैल्यू है सबके लिए। नहीं, हम जानते हैं सिर्फ 45 डिग्री पे है साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है, बाकी सब में अलग अलग होती है वैल्यूज। तो क्या आएगा इसका आंसर? फॉल्स। ठीक है, अब मूव करें हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। जो कॉट ए है इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ए को 0 डिग्री रखते हैं हम, ठीक है, और हमारे पास क्या है कॉट, अगर हम कॉट ए है, कॉट 0 डिग्री रखेंगे और कॉट 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है, नॉट डिफाइन आ गया, इन्फिनिटी को भी नॉट डिफाइन बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रू। अगर इसको प्रूफ कर कर दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं? आप दिखा सकते हो ऐसे, साइन हम जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, कॉस ए बाय साइन ए, और दोनों की वैल्यू को अगर 0 0 रखोगे, कॉस ए की वैल्यू 0 डिग्री और साइन ए की वैल्यू भी 0 डिग्री। और हम जानते हैं जो कॉस 0 डिग्री होता है वो इक्वल टू 1 होता है, और साइन जो हमारा 0 डिग्री होता है वो 0 ही होता है, और 1/0 इन्फिनिटी होता है। अगर आपने हमारी बेसिक वाली फिंगर रूल वाली वीडियो देखी है, टेबल कैसे बनता है ये देखा है, 8.1 हमसे किया, तो आपको पता होगा 1/0 इन्फिनिटी क्यों होता है। ठीक है, हमने जब बेसिक कराया है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको टेबल कैसे बनानी है आपको वो भी बताया हुआ है। तो आज हमारी 8.2 ख़त्म हो गई है। इसके नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।